हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सबसे आसान माने जाने वाले आसनों में से एक है वज्रासन। इसके बारे में बात करते हैं। जितना आसान इस आसन को करना है, इसके फ़ायदे उससे कहीं अधिक गहरे होते हैं। ख़ास तौर पर यह आसन आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि युवा पीढ़ी या तो घंटों तक एक जगह बैठे रहने वाला काम करते हैं या फिर घंटों तक एक जगह खड़े रहकर करने वाले काम। ऐसे में पैरों की मसल्स पर अतिरिक्त दबाव रहता है और बॉडी में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है। और अगर आपके पास पर जाने का वक्त नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। खाना बैठे बैठे ही डाइजेस्ट हो जाएगा और पेट भी कंट्रोल में रहेगा। ये सब आसानी से करने वाले इस मैजिक का नाम है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी है। बस अपनी पसंद के शांत से कोने में जाकर बैठ जाइए। आप टीवी देखना चाहते हैं तो टीवी देखते हुए बेड के ऊपर भी इस आसन को कर सकते हैं, बशर्ते आपके बेड के गद्दे बहुत मोटे और फोम वाले ना हो। अगर ऐसा है तो आपको सही बॉडी पोस्चर मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है। वज्रासन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। कमर, पीठ और कंधे सीधे रखें। गर्दन को सीधा रखते हुए मुंह सामने की तरफ रखें। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर या ध्यान मुद्रा में रखें। आंखें बंद कर मन को शांत करने का प्रयास करें और गहरी सांसें लें। वज्रासन करने से कोई एक फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने से लेकर फिगर को मेंटेन रखने में भी मददगार है। वज्रासन करने से जठराग्नि बढ़ती है, जो भोजन पचाने और हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करती है। वज्रासन करने से पेट संबंधी परेशानियां और गैस से संबंधित परेशानियां नहीं होती हैं। साथ ही वज्रासन करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। इस आसन को करने से हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे होते हैं, जिससे बॉडी फर्म होती है। हमारा शरीर सुडौल बनता है। वज्रासन करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आज की जनरेशन ज़्यादातर समय बैठे रहती हैं या खड़ी रहती हैं। ऐसे में पैरों में होने वाले दर्द से यह राहत दिलाता है। साथ ही वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन है। इसे करने से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग बहुत अधिक मानसिक थकान से ग्रसित रहते हैं या मेंटल वर्क करते हैं, उन्हें यह आसन जरूर करना चाहिए। इससे दिमागी थकान दूर होती है और मूड फ्रेश होता है। वज्रासन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इसे खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉक करने का वक्त नहीं है या ऑड टाइम हो जाने के कारण आप वॉक पर नहीं जा सकते हैं, तो आप वज्रासन करते हुए वॉक के फ़ायदे प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आपको हर दिन 10 से 15 मिनट वज्रासन जरूर करना चाहिए। आप धीरे धीरे इसका वक्त बढ़ा सकते हैं। वज्रासन करना सभी के लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग फिटनेस फिक्र हैं लेकिन चाहकर भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें यह आसन करना चाहिए। और सिटिंग जॉब में रहने वाले वे लोग जो अपना फिगर मेंटेन रखने की चाहत रखते हैं लेकिन वक्त की कमी है, उन्हें यह आसन राहत देगा। साथ ही पेट को पतला रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से खाना खाने के बाद वज्रासन करें। आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा। साथ ही स्टैंडिंग जॉब में है तो यह आसन करने से पैरों और लोअर बैक के दर्द से राहत मिलेगी और एंकल पेन नहीं सताएगा, मांसपेशियों में जकड़न नहीं होगी। वज्रासन पेट संबंधी बीमारियों में लाभदायक है, खासतौर पर जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या रहती है, जिनके शरीर में अम्ल या पित्त संबंधी समस्या रहती है, जिन्हें कब्ज की दिक्कत होती है या जिन्हें गैस्ट्रिक समस्याएं रहती हैं, उन सभी लोगों के लिए वज्रासन बहुत अधिक फायदेमंद साबित होता है। बस आपको ज़रूरत है कि आप नियमित रूप से इस आसन को करें। लेकिन जिन लोगों को घुटने, पैरों या बैकबोन में बहुत अधिक दर्द रहता है, उन्हें बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के इस आसन को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को इस तरह का दर्द कभी कभी उठता है, वे इस आसन को लगातार करेंगे तो उन्हें दर्द होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जिनके घुटने कमज़ोर हों या जो लोग
ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से जूझ रहे हों उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। और जो लोग योगासन या एक्सरसाइज करते रहते हैं उनके लिए यह आसन बेहद आसान है और वे आराम से 10 से 15 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उन्हें 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक करना चाहिए, फिर धीरे धीरे इसका वक्त बढ़ाते जाना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति जितनी देर भी इस आसन में बैठना चाहे बैठ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। वज्रासन करने से गठिया, ज्वाइंट पेन, वेरिकोज वेन्स, कब्ज, गैस, अपच जैसी बीमारियां कभी होती ही नहीं। यानी अगर आप अपने परिवार के युवाओं और बच्चों को यह आसन करने की आदत डाल देंगे तो वे ताउम्र इसे करते हुए गंभीर बीमारियों से दूर रह सकेंगे। और साथ ही महिलाओं के लिए वज्रासन उनकी हर महीने होने वाली मासिक धर्म की या पीरियड संबंधी दिक्कतों से भी मुक्ति दिलाता है। जो लड़कियां रोज वज्रासन करती हैं उन्हें पीरियड के दौरान क्रैम्प्स, कब्ज, गैस, डिस्टर्ब स्टमक जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस योगासन की खास बात यह है कि इसमें यह नियम लागू नहीं होता कि इसे खाली पेट ही करना है, जो अक्सर बाकी आसनों के लिए माना जाता है। यह आसन आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, इसलिए खाने के बाद उसे पचाने के लिए 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठना चाहिए। लेकिन सच यह है कि आसन के साथ यह होता है कि उसे अगर सही तरीके से न किया जाए तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए हर आसन के सही पोज जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप इस आसन को एक ही दिन में अधिक बार कर लेंगे और अधिक देर के लिए कर लेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे ही इस आसन की अवधि बढ़ानी चाहिए। जो लोग शुरुआत में वज्रासन करते हैं उनके पैरों में दर्द होता है तो इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसके बावजूद आपके पैरों में दर्द होता है तो आपको एक बार उठकर खड़े होकर अपने पैरों को सामने की तरफ करके पूरे बदन को सीधा करना चाहिए। इसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे जब आप इसे अभ्यास में ले आएंगे तो फिर आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। बाद में आपका शरीर और ख़ास तौर से आपकी पीठ का जो निचला हिस्सा है वह इसके लिए तैयार हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। इस आसन को ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यह आसन काफ़ी अच्छा है। इसे करने से प्रसव पीड़ा कम होती है। डॉक्टर ये आसन करने की सलाह देते हैं। वज्रासन को जितना संभव हो उतनी देर करें। विशेष रूप से भोजन के तुरंत बाद पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए इस आसन को करें। तीव्र पाचन विकार के मामलों में वज्रासन भोजन से पहले और बाद 100 सांस के लिए कीजिए। इस आसन के निरंतर अभ्यास से शरीर मजबूत, बलवान और कठोर बनता है। इस आसन को करने से शरीर में ऊर्जा और चेहरे पर चमक आती है। साथ ही इस आसन के निरंतर अभ्यास से कमर, घुटना और जांघ मजबूत और लचीला बनता है। साथ ही कमर, पीठ, कंधा और गर्दन में दर्द जैसी समस्याओं में लाभकारी माना जाता है। और इस आसन की निरंतर अभ्यास से दमा, श्वास, फेफड़ों तथा छाती में लाभ पहुंचता है। साथ ही साइटिका जैसी समस्याओं में भी लाभकारी होता है। और इस आसन को करने पर जांघों तथा कमर की चर्बी को कम करता है। स्मरण शक्ति तथा एकाग्रता को बढ़ाने में भी फायदेमंद है। साथ ही इस आसन को करने से हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होता है। यह आसन बेहद सुरक्षित है। हालांकि ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए जब आप इस आसन का अभ्यास करना शुरू करते हैं। अगर आपको घुटनों की समस्या है या हाल ही में आपको घुटनों की सर्जरी हुई है तो इस आसन से बचना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को इस आसन का अभ्यास करते समय अपने घुटनों को थोड़ा अलग रखना चाहिए ताकि पेट पर दबाव न आए। साथ ही आंतों के अल्सर, हार्निया या बड़ी या छोटी आंत से संबंधित किसी अन्य समस्या से पीड़ित लोगों को योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही रीढ़ की गंभीर समस्या से पीड़ित इसे न करें। तो फ्रेंड, इस तरह से यह आसन पाचन में सुधार करता है और नियमित अभ्यास से यह कब्ज को खत्म करता है। साथ ही वज्रासन के नियमित अभ्यास से वजन कम किया जा सकता है। कुछ हफ्तों अभ्यास के बाद अपने पेट की चर्बी में अंतर जरूर दिखेंगे।